दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे दुष्ट लड़के की कहानी जो अपने ही सौतेली माँ के साथ खुदाई करने की कोशिश करता रहता है और इस दुष्ट लड़के का नाम मार्कस होता है। इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपल सॉ और ये मूवी सन 1972 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहाने जा रही होती है और जैसे ही बाथटब का हीटर ऑन करती है तो सारा को करंट का एक जोरदार झटका लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एलिस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल के घर पर आती है। दरअसल एलिस पॉल की सेकंड वाइफ थी। पॉल की पहली वाइफ सारा थी जिसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। पॉल काफी अमीर बिजनेसमैन था। एलिस पॉल से 20 साल छोटी होने के बावजूद भी उसे शादी कर लेती है। पॉल अपने काम के चलते अक्सर घर से बाहर ही रहता था। पॉल ने अपने बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए एलिस से शादी की थी और पॉल ने एलिस को ये भी बताया था कि अभी मार्कस का बोर्डिंग स्कूल चल रहा है और मार्कस घर एक हफ्ते बाद ही आएगा। पर एलिस जिस दिन घर पर आती है मार्कस भी उसी दिन घर आ जाता है। फिर एलिस जब मार्कस से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए तो मार्कस बताता है कि मेरे स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है इसलिए स्कूल वालों ने उसे जल्दी घर भेज दिया है। एलिस मार्कस की बातों पर यकीन तो कर लेती है पर मार्कस उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र होने के बावजूद भी मार्कस किसी मैच्योर आदमी की तरह बातें कर रहा था। अगले दिन एलिस को पॉल का फोन आता है और पॉल उसे मार्कस से बात करवाने के लिए बोलता है। तब एलिस मार्कस को फोन देने के लिए जाती है जो बाथटब में नहा रहा होता है। फिर मार्कस पॉल से बातें करने लगता है और उसकी बातें हो जाने के बाद जब एलिस पॉल से बातें कर रही होती है तभी मार्कस एलिस के संतरों को दबाने लगता है। एलिस बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और मार्कस को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और वो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। एलिस तो एक माँ की तरह मार्कस का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी पर मार्कस ही हमेशा उसके साथ खुदाई करने के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिन बाद पॉल भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। एलिस और मार्कस एयरपोर्ट पर उसको लेने जाते हैं और जब कार से घर वापस आते हुए पॉल के मन में हवस जाग जाती है और वो एलिस के कुएं से पानी निकालने लगता है। एलिस को भी इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगता है और इसी वजह से एलिस का रोड से ध्यान भटक जाता है और एक एक्सीडेंट होने से बच जाता है। घर आने के बाद एलिस और पॉल मार्कस को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं और खुद अंदर खुदाई करने लगते हैं। फिर रात को सभी डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर पॉल एलिस से पूछता है कि तुमने मेरे ड्रॉअर से पैसे निकाले थे क्या, जिस पर एलिस पॉल को बोलती है कि मैंने नहीं, मार्कस ने लिए थे जब वो पहले दिन स्कूल से घर आया था। लेकिन मार्कस पॉल को बोलता है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। फिर एलिस मार्कस को बोलती है कि उस दिन तुम तो बता रहे थे तुमने पैसे लिए थे, पर इस पर मार्कस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब पॉल भी मार्कस की बातों को मान लेता है और उसे लगने लगता है कि पैसे एलिस ने ही लिए थे। फिर घर आने पर एलिस मार्कस का रूम चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते, पर वहाँ पे उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और वो उसे ये भी बताता है कि एलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एलिस मार्कस की सभी बातों को सुन रही होती है पर पॉल मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद मार्कस पॉल को बताता है कि कल एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली थी, जिस पर पॉल एलिस से इस बारे में पूछने जाता है पर एलिस उसको दूसरी बातों में फंसा देती है और उसकी बातों को टाल देती है। कुछ दिनों बाद एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसको स्कूल जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मार्कस के स्कूल की कोई भी छुट्टी नहीं चल रही है बल्कि उसे तो पिछले महीने ही स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर स्कूल के प्रिंसिपल एलिस को बताते हैं कि उन्होंने मार्कस के घर पर इससे रिलेटेड एक लेटर भी भेजा था पर अभी तक उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वही लेटर था जो एलिस को मार्कस के कमरे की तलाशी लेते हुए मिला था। प्रिंसिपल एलिस को ये भी बताते हैं कि मार्कस स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में झांकता है और उन्हें खुदाई करते हुए भी देखता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अब प्रिंसिपल की सभी बातें सुनकर एलिस शॉक रह जाती है और उसे लगने लगता है कि मार्कस एक साइको है। एक रात एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। फिर वो एलिस को बताती है कि सारा मेरी अच्छी दोस्त थी और उसकी बाथटब में करंट लगने से मौत हो गई थी। अब एलिस को लगने लगता है कि शायद मार्कस ने ही सारा को मारा होगा और वो इस बारे में पॉल को बताती है पर पॉल एलिस की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो ही उसके साथ झगड़ने लगता है कि वो एक 12 साल के बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है। एक रात एलिस कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के ऊपर बने स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि स्टोर रूम की फर्श पर एक बहुत बड़ा होल बना हुआ है जहाँ से उसका और पॉल का बेडरूम दिखता है। ये देखते
ही एलिस समझ जाती है कि ये काम उस नालायक मार्कस का है और वो रात को उनको खुदाई करते हुए लाइव देखता है। इसके बाद एलिस सीधा मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है तुम हमें खुदाई करते हुए क्यों देखते हो। इस पर मार्कस उसे बताता है कि उसे ये सब देखने में बहुत मजा आता है। फिर एलिस उससे पूछती है कि सारा को भी ऐसे ही देखा करते थे, जिस पर मार्कस उसको बताता है कि सारा को देखने में मेरा उस्ताद सलाम नहीं करता था, पर जब से मैं तुम्हें देखने लगा हूँ तो मेरा उस्ताद सलामी देने लगा है। इसके बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई थी, जिस पर वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था। इस पर एलिस मार्कस को बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है उसकी मौत बाथटब में करंट लगने से हुई थी। एलिस मार्कस को बोलती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते हो, पर इस पर मार्कस उसको बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, पर मार्कस उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। तभी एलिस अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सभी सवालों के जवाब देने लगता है। वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर एलिस मार्कस की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एलिस पॉल को होल के बारे में बताती है, पर जब पॉल वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई होल नहीं मिलता। फिर एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस हमें खुदाई करते हुए देखता है और हमेशा यहाँ से झांकता रहता है, पर पॉल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है। अब एलिस को सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए वो सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है और फाइनली उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। उसने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसको शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। अब एलिस सारा की मौत के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। मार्कस उसे बताता है कि उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मजा आता है। इसके बाद मार्कस एलिस को बोलता है कि अब मरने की अगली बारी तुम्हारी है। एलिस मार्कस की ये बातें सुनकर शॉक हो जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है क्योंकि उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि मार्कस उसे कभी भी मार देगा और इसके अलावा कोई भी उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता था। अब इस सब के चलते एलिस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब इसके कुछ महीनों बाद जब एलिस की कंडीशन में सुधार होने लगता है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर एक दिन पॉल और एलिस पार्क में एक साथ घूम रहे होते हैं, तभी पॉल एलिस को बोलता है कि वो अब एक फैमिली शुरू करने के लिए तैयार है, तुम, मैं और मार्कस हमेशा एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो एलिस को अपने साथ अकेले में ले जाकर उसे सारा की मौत के बारे में बताने लगता है। फिर मार्कस एलिस को बोलता है कि वो उसे अब नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। फिर एलिस भी मार्कस को बताती है कि वो भी मार्कस को बहुत पसंद करने लगी है और इसके साथ वो मार्कस को किस करने लगती है। इसके कुछ देर बाद एलिस देखती है कि सामने सड़क पर बहुत तेजी से कार आ रही है और ये देखकर अचानक वो मार्कस के डॉग के टॉय को सड़क पर फेंक देती है। फिर जब मार्कस का डॉग उस टॉय को लेने के लिए सड़क पर जाता है तभी मार्कस भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर दूसरी तरफ से आती कार मार्कस को जोर से टक्कर मारती है जिससे मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे किसी का कोई डर नहीं था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।